ग्रो में हम बैंक निफ्टी को सेल कैसे कर सकते हैं ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। सेल से मेरा मतलब है कि आप चाहो तो ऑप्शन सेलिंग अगर करना चाहो या अगर फ्यूचर्स को सेल करना चाहो तो ये हम दोनों ही चीज़ों को इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और बैंक निफ्टी को आप सेल कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में अभी कोई भी वीकली एक्सपायरी तो नहीं बची है, तो सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी आपके पास अवेलेबल होती है, यानी कि महीने में एक ही बार वो जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक। तो जो भी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायर होते हैं लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो आपको पता होना चाहिए ये कि आपको ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। अब हम चलेंगे कि सेलिंग करनी कैसे है उसकी ओर। तो आपको ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर एक तो क्लिक कर सकते हो आप। इसके सिवा अगर आपको नीचे की तरफ FNO का अलग से सेक्शन देखना है तो इसके ऊपर आप आ जाइए। यहाँ पर आपको सिर्फ पर्टिकुलरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस दिखते हैं। आप चाहो तो फिर इधर भी बैंक निफ्टी आपको देखने के लिए मिलेगा और उसके सामने कुछ इस तरीके का बटन मिलेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करिए, आपके सामने डायरेक्टली ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। अब अगर आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करना है तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको एक बास्केट बनानी है तो ऊपर एक बास्केट का बटन जो होता है उसको आप ऑन कर लीजिए, तो ताकि आप बास्केट में मल्टीपल अपने जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो ऐड कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक नेकेड पोजीशन लेना चाहते हो ऑप्शन सेलिंग की तो वो भी आप ले सकते हो। अगर आप एक हेज पोजीशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बास्केट ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप ऑन कर लीजिए। पर बास्केट ऑर्डर पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है इन डिटेल। अगर आपको हेजिंग या बास्केट ऑर्डर देखना है तो आपको चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर हम फिलहाल के लिए नेकेड पोजीशन सेल की कैसे लेने हैं वो देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। बैंक निफ्टी को आप सेल तो करना चाहते हो और ऑप्शन सेलिंग करना है, तो उसके लिए सबसे पहला आपका बायस होना चाहिए कि कौन से साइड का आपको ट्रेड लेना है। आपको बुलिश ट्रेड लेना है या आपको बियरिश ट्रेड लेना है। अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो आप पुट सेल करोगे और आपको बियरिश ट्रेड लेना है तो आप कॉल सेल करोगे। तो आपके ऊपर है। एग्जाम्पल के लिए हम पकड़ लेते हैं अभी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लेते हैं कि मैं मार्केट पर थोड़ा बुलिश हूँ तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाकर कि मुझे लगता है कि 57,500 के ऊपर तो मार्केट चले जाएगा मंथ एंड तक, आज जुलाई की पहली तारीख है। तो मैं सिंपली ये वाला जो ऑप्शन है 57,500 का, इसको मैं सेल करना चाहूँगा पुट ऑप्शन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। एक बार जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। तो सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सेल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ध्यान रखना है कि आप डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है उसे ही चूज़ करें। इंट्राडे अगर आप कर लेते हो तो एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली ऑर्डर या पोजीशन जो भी आपकी है वो क्लोज हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अगर इसे कैरी फॉरवर्ड करना है तो हमेशा डिलीवरी वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। प्रीमियम लगभग चल रहा है 840 रुपये का। पर ध्यान रहे दोस्तों, नेकेड पोजीशन ले रहे हो आप अगर कोई भी ऑप्शन सेलिंग की तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है थ्योरेटिकली। और इससे अगर आपको बचना है तो आप हेज कर सकते हो। हेज कैसे करना है, अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो कोई भी जो छोटा मोटा 30-40 रुपये का या 50-60 रुपये का जो भी प्रीमियम का पुट होगा उसको आप बाय कर सकते हो आउट ऑफ द मनी पुट। तो आप जो एक आउट ऑफ द मनी का जो पुट है जिसका प्रीमियम कम चल रहा होगा वो आप बाय कर लेना। तो एक लॉट इधर 35 क्वांटिटी का होता है और उसको सेल करने के लिए लगभग आपको 2.5 लाख रुपए लगेंगे। अगर आप हेज पोजीशन ले लोगे तो वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं बास्केट वाला जो बटन है उसको ऑन कर लेता हूँ और ये जो पोजीशन है हमारी मेन सेल वाली, इसको मैं ऐड सेल पर क्लिक करूँगा और जो फिर एक आउट ऑफ द मनी पुट जो है वो कुछ हम ये 250 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम है इसको हम एज अ बाय पोजीशन ऐड करेंगे। और अब चलेंगे बास्केट में। तो आप देख सकते हो सीधा आपका लगभग 1.25 लाख से जो मार्जिन है वो कम हो चुका है। तो ऐसे ही अगर आप हेज पोजीशन लोगे तो आपको मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट, तो लॉस हमेशा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, पर हेजिंग के पोजीशन में आपको लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। ऑब्वियसली ये मैंने सिर्फ एक रैंडम हेज बनाया है मार्जिन बेनिफिट के लिए। अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करोगे अपने पोजीशंस को तो आप मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस में चेंजेस भी कर सकते हो। ये अमाउंट जो है वो चेंज भी हो सकती है डिपेंड ऑन द स्ट्राइक प्राइजेस। तो ऐसे करके आप एक बास्केट बनाकर भी प्लेस कर सकते हो, या अगर आपको नेकेड पोजीशन करनी है पर उसके लिए आपको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो ये हमने देख लिया कि ऑप्शन सेल कैसे करना है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर सेल कैसे करनी है। तो फ्यूचर सेल करने के लिए ना आपको इधर जो सर्च बार है इसके ऊपर आना है और यहाँ पर आपको FNO पहले सेलेक्ट कर लेना है और BNF
फ्यूचर ऐसे हम टाइप करेंगे तो आपके सामने 3 फ्यूचर आ जाते हैं। एक है जुलाई का, एक है अगस्त का और एक है सितंबर का। अब फ्यूचर्स का एक मेथड होता है कि जो भी मंथ शुरू होता है उसका फ्यूचर, उसके नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर और उसके नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर, यानी कि टोटल 3 महीनों के फ्यूचर्स में आप ट्रेड ले सकते हो। तो आपको जुलाई में लेना है, अगस्त में लेना है, सितंबर में लेना है, कितने टाइम का आपका ट्रेड है, कितना लंबा आपका व्यू है, उस हिसाब से आप मंथ चूज़ कर सकते हो। और जैसे मुझे अगर ऐसा लगता है कि अगस्त वाले महीने में ये जो 57,710 के आसपास इसकी फ्यूचर की वैल्यू चल रही है। अब ऑब्वियसली अगर मुझे फ्यूचर सेल करना है तो यहाँ पर कॉल और पुट नहीं होता है। तो अगर मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो सिंपल बात हो जाती है कि मैं बैंक निफ्टी पर बियरिश हूँ। तो अगर आपको लगता है कि 57,710 के नीचे मार्केट रहेगा अगस्त में, तो फिर उस केस में आप इधर ये जो फ्यूचर है वो सेल कर सकते हो। इसके ऊपर आपको सेल करना है डायरेक्टली। यहाँ पर भी आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा। पर मैं फिर से आपको वही बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ नेकेड नहीं करनी चाहिए। स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हो तो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, स्टॉप लॉसेस लगाइए या तो फिर पोजीशन हेज करके जाइए। तो इधर भी 35 का एक लॉट होता है, डिलीवरी आपको करना है और जैसे ही आप सेल पर दबा दोगे आपकी ये जो फ्यूचर वाली जो सेल की पोजीशन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और एक्टिवेट होने के बाद आप डायरेक्टली उसको कहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, तो आपकी जो भी पोजीशंस वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपको आपकी सारी पोजीशंस देखने के लिए मिल जाएगी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम बैंक निफ्टी को ग्रो ऐप में सेल कर सकते हैं। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।